हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और आपके आगे पूछने के भी चांस है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि यहाँ से कुछ आप सीख सकें। अगर हर एक वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन पे जो भी आपके जो कंसेप्ट अभी हम चला रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के चैप्टर के क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, उस हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में आपको एक दो से ज़्यादा कंसेप्ट सीखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें ताकि वहाँ से कुछ आप अच्छे से सीख सके। और दोस्तों, वीडियो से अगर कुछ सीखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। एक आइडियल गैस है जो 4 डिफरेंट प्रोसेस में जाता है। पहला प्रोसेस है 1 2 3 4। ये 4 प्रोसेस है डिफरेंट और इन सभी 4 प्रोसेस को एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। तो आपको क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि इन सभी आउट ऑफ 1 2 3 एंड 4 प्रोसेसेस में कौन सा प्रोसेस है जो कि हमारा एडियाबेटिक है। क्या है? एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आप जानते होंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस का सबसे पहले तो पीवी पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस हमें यही कहता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें कहा जाता है कि हीट चेंजेस क्या होता है, हीट चेंजेस डेल्टा हीट क्या होता है, जीरो होता है, यानी कोई हीट चेंज इसमें नहीं होता है। तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम जाने कि कौन सा हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उससे पहले तो आपको सभी प्रोसेस जाना जरूरी है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि आपको आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक इन सभी प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो आपको हम पूरा कंसेप्ट नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन सिखाने के दौरान ही आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ दिया जाएगा। तो चलिए, अगर हम प्रोसेस नंबर 1 को समझे, तो हमारा प्रोसेस 1 क्या है। प्रोसेस 1 में आपको दिख रहा होगा ग्राफ हमारा इस तरह है, यानी एक टाइम इंटरवल पे क्या हो रहा है, हर एक टाइम इंटरवल पे आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस का यूज करते हैं, आइसोकोरिक। कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। अगर हमारा 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले हम आसान वाले को लेते हैं जिसको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हम फोर्थ वाले को लेते हैं। तो फोर्थ वाला हमारा क्या है, फोर्थ वाले में आपको दिख रहा होगा कि प्रेशर क्या है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है। तो प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है। हर एक टाइम इंटरवल पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देखिए वॉल्यूम डिफरेंट हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो आपका प्रोसेस नंबर 4 क्या हो गया आपका, बताइए। प्रोसेस नंबर 4 हो गया आपका आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया आपका 2 प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। आपको 1 नंबर प्रोसेस और 4th नंबर प्रोसेस आपको पता चल गया। लेकिन आपको क्वेश्चन से बताना है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो 2 और 3 की अगर बात करें, 2 एंड 3 में तो क्या है, दोनों के देखने में तो स्लोप एक ही जैसे है, दोनों में देखने में एक ही जैसे है, लेकिन इनके स्लोप में क्या है, अंतर है। एक का स्लोप कम है और दूसरे का स्लोप ज़्यादा है। तो अगर हम स्लोप की बात करें किस किस प्रोसेस में, ये दोनों हमारा हो गया आइसोबेरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अगर हम स्लोप की बात करें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके स्लोप से, आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप होता है डीपी क्या है, प्रेशर है, अपॉन डीवी इक्वल टू होता है माइनस पी अपॉन भी। ठीक है। लेकिन वहीं पे आपका अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, ये होता है आपका आइसोथर्मल, ये होता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की बात करें, डीवी अपॉन डीपी इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन भी। तो ये जो होता है आपका माइनस गामा टाइम्स जो होता है, ये जो गामा है आपका, ये गामा के कारण क्या होता है, इसका वैल्यू बढ़ जाता है, इसका स्लोप का वैल्यू बढ़ जाता है, इसके कारण इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। आपको बता दें कि ये कहाँ से आता है, तो आपको बता दें कि पीवी बराबर कांस्टेंट जो होता है ये आपका आइसोथर्मल के लिए होता है, और पीवी पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है। तो इस दोनों प्रोसेसेस में आप दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा आपको, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इसको, डीपी अपॉन डीवी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि आपका ये कौन सा प्रोसेस है। तो इस दोनों प्रोसेस से आपको इनके स्लोप के बारे में पता चल जाएगा, इनका स्लोप क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप गामा टाइम्स ज़्यादा है, तो इनका स्लोप ज़्यादा होगा। तो आपको बताना है कि इस 3 और 2 वाले प्रोसेस में किनका स्लोप ज़्यादा है। 3 और 2 प्रोसेस में, यानी प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3 में किनका स्लोप ज़्यादा है। तो बताइए किनका स्लोप ज़्यादा है।
तो आपको दिख रहा होगा प्रोसेस नंबर 2 का स्लोप ज़्यादा है। देखिए इनका स्लोप इस तरह है और इसका स्लोप थोड़ा खड़ा है, थोड़ा क्या है, खड़ा स्लोप है। तो इनका स्लोप क्या है, ज़्यादा है इस प्रोसेस के स्लोप से, ठीक है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हो गया। यानी आपका 2 ही जो है क्या है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है और 2 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया आपको कैसे बताना है, कौन सा एडियाबेटिक कौन सा आइसोकोरिक कैसे है। और इसी आप जो पीवी कर्व है, इसी से आप इसके वर्क डन भी निकाल सकते हैं। हम आने वाले जस्ट इसके बाद के लास्ट क्वेश्चन या फिर इससे पहले क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे इस बीच में, इस वीडियो के बीच में ही, कि आपको अगर इसी से वर्क डन निकाला है, निकालने के लिए पूछे कि किसका वर्क डन ज़्यादा है किसका कम है, तो वो भी आप निकाल पाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको भी आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इफ रेफ्रिजरेटर डोर इज केप्ट ओपन, अगर रेफ्रिजरेटर डोर को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या हमारा रूम बिकेम्स क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, या फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा। या फिर आपके चौथा ऑप्शन में कह रहा है कि ये इनसफिशियंट आपका इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए आपको जब भी बात करें कि रेफ्रिजरेटर डोर को अगर खुला छोड़ दें, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो आप एक तरह से रट लीजिए। क्या रट लीजिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिए कि इसका अभी कभी भी आप रेफ्रिजरेटर डोर्स को अगर ओपन करके खुले छोड़ देते हैं तो आपका जो डोर होगा, सॉरी आपका जो रूम होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा हॉट होगा। क्या होगा, हॉट होगा। अगर क्यों हॉट होगा, इस सबसे पहले तो आप रट लें कि ये हॉट होगा, ठीक है। और हॉट होगा इसका रीजन होता है कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट AMOUNT, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड वुड बी लेस देन द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन रूम, ठीक है। इसका डेफिनेशन यही हुआ, सॉरी इसका डेफिनेशन कर रहे हैं, इसका रीजन यही होता है। क्या रीजन होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड होता है रेफ्रिजरेटर का, जो अमाउंट ऑफ हीट हमें निकालता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन द रूम, जितना अमाउंट ऑफ हीट रूम में रिलीज होता है। इसके कारण क्या होता है, रूम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाता है। इसके कारण आपका पूरा जो रूम होता है वो क्या होता है, हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका रीजन होता है। सबसे पहले तो आप हॉट को याद कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्या कीजिए, इस रीजन को आप ध्यान में रखिए। अगर ये रीजन आपको नहीं भी ध्यान में रहता है तभी कोई बात नहीं, आपको आंसर तो सबसे पहले याद ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है कि इन द गिवन पीवी डायग्राम, ये दिए हुए पीवी डायग्राम में द पाथ टू फ्रॉम ए टू बी, ये दूसरा पाथ है ए से बी जाने में, और क्या है, ये जिगजैग पाथ है। जिगजैग कहने का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, अलग अलग, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट आप जब पढ़े होंगे तो कोलाइडल सस्पेंशन, इसका सब के बारे में जब आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें आपको जिगजैग मोशन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर पाथ क्या है आपका, जिगजैग पाथ है। फर्स्ट पाथ क्या है, एक सिंपल पाथ है। क्या है, एक सिंपल पाथ है, यानी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्या है आपका, जिगजैग पाथ है। फर्स्ट क्या है आपका क्या है, एक सिंपल पाथ है। तो आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस इक्वल टू वर्क डन इन सेकंड प्रोसेस। दूसरा कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन फर्स्ट प्रोसेस इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन सेकंड प्रोसेस। तीसरा कह रहा है वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस ग्रेटर देन वर्क डन इन सेकंड प्रोसेस। चौथा कहा जा रहा है BNCR ट्रू, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि ऐसा आपको जब भी कहा जाए, ठीक है, ऐसा आपको जब भी कहा जाए कि वर्क कौन सा इक्वल है, वर्क डन इक्वल है या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल है, तो आपको जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया गया होगा तो उसमें दो प्रोसेस के बारे में बताया गया होगा। कौन सा प्रोसेस, एक पहला प्रोसेस था इंट्रेंसिक INTENCRIC इंट्रेंसिक, और EXTENRIC इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक। तो इंट्रेंसिक प्रोसेस और एक्सटेंसिव प्रोसेस में पढ़ाया गया होगा आपको कि इंटेंसिव प्रोसेस क्या होता है, वो पाथ पे क्या करता है, इंटेंसिव प्रोसेस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और एक्सटेंसिव प्रोसेस पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस में से आपको बताया गया होगा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रोसेस में, तो आपका जो वर्क डन जो होता है, वर्क डन जिसे हम W के यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, W से वर्क डन क्या होता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। यानी आप पहला पॉइंट लिख ले, तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ। वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका इंटरनल एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी INTERNAL इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिपेंड्स ऑन पाथ। यानी आपको वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ और इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो क्या हमारा वर्क डन
1 में और वर्क डन 2 में इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन में 1 में इक्वल वर्क डन 2 से इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, एक डिफरेंट पाथ है, क्या है, एक अलग अलग पाथ है, जिसके कारण क्या होता है कि वर्क डन इक्वल नहीं होगा। तो यानी पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आपका इंटरनल एनर्जी पाथ पे, सॉरी क्या बोल दिए, हम गलती बोल दिए कि वर्क डन आपके पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसके कारण क्या होता है, दोनों कंडीशन में पाथ कुछ भी हो, लेकिन आपका इंटरनल एनर्जी तो सेम ही रहेगा। यानी ऑप्शन बी तो हमारा सही ऑप्शन है। फिर अगर सी की बात करें, अगर अगर ए सही नहीं है, अगर आपको ए सही नहीं है तो स्वाभाविक सी सही होगा। हो सकता है वर्क डन 1 में बड़ा हो वर्क डन 2 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहीं पे अगर एक और ऑप्शन दिया रहता, डी के जगह पे बी एंड सी नहीं लिखे, अगर एक और ई ऑप्शन लिखा रहता, उसमें कहा जाता कि वर्क डन 2 लेस देन वर्क डन 1, तो तब आप क्या करते, इस दोनों में चेक करते, ठीक है, तब आप इस दोनों में चेक करते कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया जाए तो सिंपली आप समझ लीजिए कि ये हमारा ऑप्शन, इसको भी, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए आपको एक और चीज बता दें कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी वी, ठीक है, पी डॉट डी वी का क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि एरिया अंडर पी वी ग्राफ जो होता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है, उसके अंदर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, उसका एरिया हमें क्या आता है, वर्क डन देता है। अगर ग्राफ की बात करें पीवी ग्राफ की, तो आपको देखिए अगर यहाँ से अगर कवर कर दे, तो वो कवर कर देते, देखिए सेकेंड वाले पाथ के लिए यही एरिया ले रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले पाथ के लिए क्या ले रहा है, फर्स्ट वाले पाथ के लिए कौन सा, ये पूरा एरिया ले रहा है, ये पूरा एरिया ले रहा है। तो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, क्योंकि पीवी ग्राफ जो होता है आपको वर्क डन देता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ वर्क डन देता है। तो पहले वाले की क्या है, ज़्यादा एरिया ले रहा है, तो वो क्या है, पहले वाले का वर्क डन ज़्यादा है दूसरे वाले से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो ये आपको पॉइंट समझना है, इसका हमको समझा दिए, क्योंकि आपको जब हमने आपको ई ऑप्शन जो दिए हैं, उस ई ऑप्शन और सी ऑप्शन में से आपको दोनों ऑप्शन दे दे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका रहा, तो यानी ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब आपके डी जो है, बी और सी क्या है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंडेड फ्रॉम V1 टू V2, एक सैंपल ऑफ गैस को एक्सटेंड किया जा रहा है V1 से V2 में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज, जो वर्क डन क्या होगा, सबसे ज़्यादा कब होगा। तो देखिए आपको वर्क डन सबसे ज़्यादा कब होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कीजिए, ये जो फिगर है इस फिगर को आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इस फिगर को आप ड्रॉ कीजिए, इस फिगर को हम ड्रॉ किए, ठीक है। इस फिगर को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। एक ऐसे था और एक क्या था, एक ऐसे था। इसका 1 था, 2, 3 और 4 है। और आपको बता दें कि ये क्या है आपका प्रेशर है इधर, ये क्या है आपका वॉल्यूम है। आपको बता दिए हैं तुरंत अभी कि वर्क डन जो पीवी कर्व होता है वो वर्क डन होता है, और एरिया हमें क्या देता है, एरिया अंडर पीवी क्या देता है हमें, बताइए क्या देता है, तुरंत बताया आपको, एरिया अंडर पीवी हमें क्या देता है, वर्क डन, वर्क डन देता है, ठीक है। तो आपको अगर बता दें कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आपको एरियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल के बारे में बात कर रहा है, तो आपको बता दें कि किसका सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा। तो चलिए पहले वाले की बात करें, तो ये आपका लाइन है और ये आपका लाइन है, ठीक है। तो वर्क डन, ये जो पहला प्रोसेस आपका, ये क्या है, इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये तो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में पूछ ही नहीं जा रहा है। ऐसे भी आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई एरिया बना नहीं रहा है, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, इसका वर्क डन 0 होता है। तो सेकेंड प्रोसेस की बात करें, एरियाबेटिक प्रोसेस में आपका वर्क डन यही है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको एरियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन, यही एरिया तो इतना कवर कर रहा है, इतना ही एरिया तो स्वीप कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाली की बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यही एरिया स्वीप कर रहा है, ठीक है। अगर वहीं पे आपको हम बात करें किसकी, फोर्थ वाले प्रोसेस की, यानी आइसोबेरिक प्रोसेस की, जिसमें क्या आपका प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोबेरिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अगर बात करें एरिया, इसकी एरिया, इसका एरिया कितना है, ये सबसे ज़्यादा एरिया आपको दिख रहा होगा, इसका कम होगा, फिर इसका कम है, फिर इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा किसका प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस का एरिया ज़्यादा है, फिर किसका है, 3 वाले यानी सबसे वाला है आइसोबेरिक प्रोसेस का, आइसोबेरिक, फिर दूसरे वाले क्या है, आइसोथर्मल, तीसरा वाले क्या है बताइए, एरिया बेटिक, क्या है, एरिया बेटिक प्रोसेस का है, ठीक है। तो कौन सा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि किसका वर्क डन सबसे ज्यादा है, तो किसका सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 करें, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी प्रोसेस नंबर 4 यानी आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस यानी बी, सॉरी बार बार गलती बोला जा रहा है, आइसोथर्मल आइसोबेरिक प्रोसेस में आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं।
ये दोनों प्रोसेस क्या होता है कि एक ही जैसा बोलने में तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का क्या है, सबसे ज़्यादा वर्क डन है क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा है एरिया पीवी कर्व का, ठीक है। तो आप ऐसे करके क्वेश्चन से अप्लाई कीजिएगा। अब वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है, सिंपली जो कंसेप्ट बताए हैं ये कंसेप्ट आपको लगाइए। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आपको जो पहला फिगर बताया है ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को याद रखिए, इस फिगर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंडिकेटर डायग्राम एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। कहा जा रहा है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो ये भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तुरंत खुद पहले ही बताए हैं कि द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज मोर देन द एडियाबेटिक। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस से, या फिर आपके स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज मोर देन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, या फिर पैरेलल स्ट्रेट लाइन होते हैं, या फिर पैरेलल कर्व होते हैं। तो आपको तुरंत अभी बताएं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, और यहाँ से जो आपका स्लोप होता है डीपी अपॉन डीवी वो होता है पी अपॉन वी के माइनस टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस के, एडियाबेटिक की बात करें तो ये होता है पीवी पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और ये आपका होता है dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ गामा इंटू पी अपॉन वी, ठीक है। ये आपका दोनों स्लोप होता है। इस दोनों स्लोप के भी वैल्यू को याद रखिए, आपको एग्जाम में बहुत काम आते हैं। ये भी स्लोप आपको एग्जाम में आपके पूछ रह सकते हैं, हो सकते हैं इससे न्यूमेरिकल भी पूछ दे, या तो आपको इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने आपको हमको करवाए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट में से आपको मिला के पूछ दे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा किसका स्लोप ज़्यादा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये गामा टाइम से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, और कितना होता है वो गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए एक ग्राफ से हम आपको कितने सारे क्वेश्चंस करवाए, 5 क्वेश्चंस करवाए। सभी क्वेश्चंस क्या है, एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सिमिलर टाइप क्वेश्चंस कहने का मतलब एक कंसेप्ट में आपको कितने सारे कंसेप्ट को हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। तो इन सभी को ध्यान में रखिए, याद कीजिए, आप इसको रिवाइज करते चलिए ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ अगर यहाँ से कुछ सीखते हैं तो हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।